हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन। सक्सेस के अड्डे पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं, एनालाइज को हम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 18 और 19 तारीख के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ एनालाइज करूंगा और आपको मदद करूंगा कि आने वाले क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाते हैं सेम फॉर्मेट से। जैसे पहला क्वेश्चन हमें मिला है कि मूल नायक पत्रिका के लेखक कौन है। इस पत्रिका के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टूडेंट, ये आपसे पूछा गया तो इस पत्रिका के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साथ ही साथ उनकी एक पत्रिका और है, जातियों का अंत। जातियों का अंत, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो भारत के विधि अधिकारी के तौर पर इनको जानते हैं। संविधान के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुच्छेद 32 के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है स्टूडेंट कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। और बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये उनका पूरा नाम था। भारत रत्न सम्मानित हुआ इनको। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था मूल नायक पत्रिका से कि मूल नायक पत्रिका किसने लिखी है या किसकी पत्रिका थी। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इन्हीं के साथ इनकी एक पत्रिका जातियों का अंत भी। स्टूडेंट, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमें मिला है, अगला क्वेश्चन था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो गरीबी हटाओ नारा की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था ये। और ये दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने, पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और बात करें गरीबी हटाओ के नारे की, तो ये योजना थी हमारी 1974 से 1978। ये टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1974 से 1978। और इसी योजना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। और बात करूँ पंचवर्षीय योजनाओं की, तो भारत में पंचवर्षीय योजना का स्ट्रक्चर है वो हमने रूस से या यूएसएसआर से लिया है। और बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है। वहीं योजना आयोग की बात की जाए तो भारत में 1950 में योजना आयोग बना था। इसके जो हमेशा अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बात करें जो पहले अध्यक्ष हैं हमारे, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है स्टूडेंट। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमें मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन से, हरित क्रांति से। यहाँ पूछा गया है हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति से में भारत के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति की बात करें लाल बहादुर शास्त्री के समय में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और हरित क्रांति की बात करो तो 1966 से 1967 में भारत में हुई है, जिसमें भारत में HYV, स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा हरित क्रांति में HYV बीजों को भारत में शामिल किया गया। गेहूं के HYV बीजों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत में उपज को बढ़ाया जाए। तो वहीं हरित क्रांति की बात की गई थी, तो हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरित क्रांति क्या थी? भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति के जो भारत में जनक हैं वो है MS स्वामीनाथन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि MS स्वामीनाथन कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक। वहीं हरित क्रांति में विश्व लेवल पे बात करूं तो नॉर्मल बोरलॉग, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन आया था 15 तारीख के एग्जाम में कि नॉर्मल बोरलॉग कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते थे यूएसए से। यूएसए के कृषि वैज्ञानिक रहे हैं नॉर्मल बोरलॉग। हरित क्रांति की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन के नाम से भारत में कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार किस नाम से? तो MS स्वामीनाथन।
तो स्टूडेंट ये भी देख लीजिएगा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जो हमें मिला है कि एक किताब है अष्टाध्यायी। तो पूछा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। शायद ये किताब भी आप लोगों ने सुना है, बहुत बार रिपीट हुई है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये संस्कृत की पहली किताब के रूप में रखा जाता है इसको, और इसने ये हमारे प्राचीन इतिहास का वर्णन देती है। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन था स्टूडेंट, बहुत बार रिपीट किया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन मिला है मिडिवल हिस्ट्री से। क्वेश्चन है तुर्कान ए चैलगानी किसने बनाया था, या तुर्कान ए चैलगानी की स्थापना किसने की थी? तो तुर्कान ए चैलगानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है, तुर्कान ए चैलगानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश है, जिसने तुर्कान चैलगानी बनाई थी। अब तुर्कान चैलगानी की बात की जाए तो तुर्कान चैलगानी था क्या? तो 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तुर्कान चैलगानी किसने बनाया है, आगे शायद पेपर में पूछा जाए तुर्कान चैलगानी को खत्म किसने किया था, समाप्त किसने किया था। तो तुर्कान चैलगानी को समाप्त करने वाला राजा है या शासक है बलबन। तो स्टूडेंट ये भी आप लोग देख लीजिएगा, तुर्कान चैलगानी बनाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने। और तुर्कान चैलगानी को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। इल्तुतमिश के लिए बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, और जब भी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने दामाद बनाया, इसीलिए इल्तुतमिश। और बात करूं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया, जो पहली महिला सुल्तान भारतीय इतिहास में। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट। तो भारत में पहली महिला सुल्तान तो रजिया सुल्तान रही है लगभग 4 साल, 1236 से 1240 तक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान कब से कब तक शासक बनी। तो 1236 से 1240 तक, लगभग 4 साल रजिया सुल्तान शासक रही है, और ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से तुर्कान चैलगानी के थे। तो देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन शासकीय नृत्यों से या स्टैटिक्स जीके से है, जिसमें पूछा गया है झावेरी बहनें किस शासकीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो झावेरी बहनें की बात करूं तो झावेरी बहनों में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो झावेरी बहनें हैं मणिपुरी नृत्य से, मणिपुरी नृत्य शैली से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि झावेरी बहनें कौन सी नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो झावेरी बहनें जो है मणिपुरी नृत्य शैली से जुड़ी है। मणिपुरी एक शासकीय नृत्य है, जैसे हमारे 8 शासकीय नृत्य हैं, जिनमें भरतनाट्यम को हम इंपॉर्टेंट रखते हैं। और बात करूं शासकीय नृत्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो नाट्य शास्त्र में। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि शासकीय नृत्यों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो नाट्य शास्त्र में मिलती है। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने था? तो भरत मुनि ने। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से रिपीटेड है, और शायद आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है कि 8 प्रकार के शासकीय नृत्य हैं हमारे, जिनकी जानकारी हमें नाट्य शास्त्र से मिलती है, और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है? तो भरत मुनि ने। ये स्टूडेंट भी आपका क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन एक ऑटोबायोग्राफी मिली है हमें स्पोर्ट्स से जुड़ी। तो किताब का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। किसकी किताब है? क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल की बात करूं तो क्रिकेट माई स्टाइल है कपिल देव की। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि हरियाणा हरिकेन नाम से किसको जानते हैं? तो कपिल देव को। स्टूडेंट अभी रिसेंटली जो कुछ किताबें रिपीट हुई है, क्रिकेट माई स्टाइल, प्लेइंग टू विन, ये किताब भी आपसे रिपीट हुई साइना नेहवाल की।
कुछ किताबें ऐसी ही रिपीट हुई है हमारे लिए। दो चार किताबों के नाम मैं और आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। पॉसिबिलिटी बनेगी कि स्पोर्ट्स से कुछ किताबें जुड़ी हैं जो आपको मिल जाए और वो आपको मदद करें एग्जाम में। जैसे एक किताब ये है हमारी, किताब है सनी डेज। ऐसे ही किताब आपकी रिपीट हो चुकी है। इसके जो लेखक हैं सुनील गावस्कर। एक किताब और है हमारी, किताब का नाम है गोल्डन गर्ल। इसके जो राइटर है पीटी उषा। ये किताब आपसे पूछी जा सकती है। एक किताब और है हमारी ऐसी, गॉल। इसके जो राइटर है मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब मेजर ध्यानचंद का बर्थडे पूछता है कभी कभी, तो 29 अगस्त को 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, इसीलिए हम 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए, कुछ किताबें और मिलेंगी, मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा। आने वाले एग्जाम में कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी इस प्रकार की किताबों की। क्रिकेट माई स्टाइल तो किताब है कपिल देव की। देखते हैं आगे का क्वेश्चन जो हमें मिला है। आगे का क्वेश्चन सेम वही किताब, प्लेइंग टू विन के लेखक कौन है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन की बात करूं तो प्लेइंग टू विन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, साइना नेहवाल की किताब है। साइना नेहवाल की किताब है। इसी के साथ कुछ किताबें और देख लेते हैं। एक किताब है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये किसकी किताब है? ये किताब है विश्वनाथ आनंद की। भारत में चेस के जाना माना नाम है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की बात करूं तो विश्वनाथ आनंद पहले खिलाड़ी हैं किसी भी खेल को खेलने वाले जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं तो हाल ही में इसका नाम चेंज हो गया मेजर ध्यानचंद के नाम से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, दोनों क्वेश्चन स्टैटिक में बनते हैं कि भारत के पहले खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथ आनंद की बात क्या खेलते हैं ये? चेस। इनकी एक किताब और भी है माइंड मास्टर। स्टूडेंट ये किताब भी आपसे पूछी जाती है माइंड मास्टर के लेखक कौन है? तो माइंड मास्टर के लेखक भी हमारे विश्वनाथ आनंद है। इसी प्रकार की कुछ किताबें हैं स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिएगा, आपके काम आएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है, अगला क्वेश्चन हमें मिला है नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? क्या फिर नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की स्थापना के लिए तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी हमारी, मैं पूरी डेट बता देता हूं आपको, 12 जुलाई 1982। वैसे स्टूडेंट आपके लिए जरूरी खाली ईयर ही है, पूरी डेट नहीं आती है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक अथॉरिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी भारत में ग्रामीण स्तर पर किसानों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए, किसानों को लोन देने के लिए, सस्ता लोन देने के लिए। बात करें किसान, ये हमारे लिए योजनाओं की बात करें तो नाबार्ड के साथ देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। नाबार्ड से इतना ही जरूरी है, बाकी कुछ ऐसा लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी नाबार्ड के आप लोग ईयर देख लीजिएगा, बहुत बार रिपीट होता है नाबार्ड की बात। अगला क्वेश्चन हमारे लिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें मिला है कि चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरा चोरी घटना की बात करें 5 फरवरी 1922, और उस टाइम गांधी जो आंदोलन चलाए हुए थे वो आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था कि क्वेश्चन क्या था, एटलीस्ट मुझे लगा कि मैं पूरे क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को। तो 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को
महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में वापस ले लिया गया था चोरा चोरी घटना के बाद। चोरा चोरी घटना क्या थी? यूपी में कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसमें कुछ पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी इस बात से आहत हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आपसे पूछ रहा है, अगर प्रॉपर क्वेश्चन मिलता तो मैं आपको प्रॉपर बता पाता कि चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया। तो ऑप्शन में आपको मिला हुआ असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी घटना बोलते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो महात्मा गांधी का जो करियर है 1917 में भारत से शुरू होता है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद, 1918 में दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा और 1942 में भारत छोड़ो। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है जो आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो गांधी जी के द्वारा ये 1917 में पहले अपनी आंदोलन की शुरुआत की गई चंपारण बिहार से नील के किसानों के लिए। 1918 में पहला इंसिडेंट अहमदाबाद, 1918 में दूसरा इंसिडेंट खेड़ा से, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में चोरा चोरी, या इसको 1930 में असहयोग आंदोलन, इसको नमक कानून भी कहते हैं, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये स्टूडेंट थोड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। बात करूं महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से। ये स्टूडेंट भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में उन्होंने पहली अपनी इंसिडेंट भारत में पॉलिटी की शुरुआत की चंपारण बिहार से। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें मिला है एक शासकीय नृत्य से जुड़ी लेडी से, और पूछा है रुक्मणी देवी का संबंध किस शासकीय नृत्य है। तो रुक्मणी देवी की बात करूं, रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। शासकीय नृत्यों में 8 शासकीय नृत्यों में सबसे मिले। इनका पूरा नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो ये भारत में जुड़ी है भरतनाट्यम से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपसे, भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु। ये स्टूडेंट क्वेश्चन भी आपसे रिपीट होता है। ये सब क्वेश्चन स्टैटिक्स के हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा लिए पॉलिटी से मिला है। पॉलिटी में पूछ रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं। वर्तमान की बात कर रहा है। तो अधिकतम की बात की जाए तो वर्तमान में 250, वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को अपर हाउस, दूसरा कभी ना खत्म होने वाला हाउस, दोनों कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को चुना जाता है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, मनोनीत करने की जो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है। तो अनुच्छेद 80A में शामिल है, और ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था लास्ट टाइम, राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, और ये मनोनीत करने का जो स्ट्रक्चर है वो संविधान के अनुच्छेद 80A में शामिल है, और ये प्रक्रिया हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करूं तो राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए करंट से और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा है। पूछ रहा है मिशन लाइफ की शुरुआत कब की गई थी। मिशन लाइफ की शुरुआत कब की गई थी। मिशन लाइफ की बात करूं तो 20 अक्टूबर 2022।
20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ की शुरुआत की थी और शुरुआत की थी केवड़िया गुजरात से। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केवड़िया गुजरात से मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी। मिशन लाइफ शुरुआत करने का मतलब था लोगों में कुछ नई एक्टिविटी शामिल की जाए, योगा से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी, जिनसे योगा फिटनेस उनके लिए काम करे। तो मिशन लाइफ की शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 को और हुई कहाँ है? केवड़िया गुजरात से। केवड़िया की बात की जाए तो केवड़ में भारत का एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसका स्टैचू है? डॉक्टर सरदार पटेल का। और केवड़िया का नया नाम, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम बदला गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। बात करें सरदार पटेल का बर्थडे, तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं और ये मनाते हैं एकता दिवस के रूप में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये पूरी की पूरी योजना अलग है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं तो ये योजना शुरू हुई है करंट में हमारे लिए 11 जनवरी 2023। इसी प्रकार की विभिन्न योजनाएं जो रिपीट हुई है मैं आप लोगों के साथ कुछ बता देता हूं। जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हमारे लिए 2023 में हुई। वहीं गरीब कल्याण योजना की बात करूं तो पीएम, इसी प्रकार की योजनाएं गरीब कल्याण योजना। ये योजना सेम क्वेश्चन 2019 में योजना आई है। और बात करूं और अन्य योजनाओं की तो स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए कुछ क्वेश्चन योजनाओं से बन रहे हैं। जैसे एक योजना अभी हमारे लिए जो चर्चा में रही, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है और इस योजना को लॉन्च किया गया है 17 सितंबर 2023 को। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का बर्थडे है, तो इसी दिन ये योजना लागू की गई 17 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसी प्रकार की कुछ योजनाएं हैं जो स्टूडेंट आप लोगों के लिए जरूरी है। एक योजना और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जल शक्ति अभियान। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ जरूरी हो जाए। एक योजना और है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। ये योजना भी जरूरी है आपके लिए। ये योजना की बात करूं तो 22 मार्च या जल दिवस 2021, 22 मार्च 2021 को लाई गई थी। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल जल दिवस। और इस बार जल दिवस की थीम की बात करूं तो एक्सीलेशन चेंज। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं तो 11 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई है। और वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात की जाए तो 2019 में। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मिला है, क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटी से। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो 324 की बात करूं, 324 में हमारा योजना चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 324 में जो संबंध है हमारा इलेक्शन कमीशन से, तो भाग की बात की जाए भाग 15। प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया था लेकिन 324 से क्वेश्चन था तो क्वेश्चन यही होंगे। 324 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से। और भाग की बात की जाए तो 15 भाग। बात करूं चुनाव आयोग की तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। हेडक्वार्टर बोले तो दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार। इतने क्वेश्चन आपने को बनने के चांसेस रहते हैं चुनाव आयोग से।
स्टूडेंट और कुछ चुनाव आयोग का इसमें कुछ स्पेसिफाई है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कॉमन है। चुनाव आयोग की बात करें 324 अनुच्छेद भाग 15 में शामिल है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान हेडक्वार्टर दिल्ली में। वर्तमान की बात करें राजीव कुमार। तो चुनाव आयोग से इतने ही क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन हमें मिला है कि राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा यात्री भारत आया था। तो राजा हर्षवर्धन की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो राजा हर्षवर्धन के समय जो भारत आया था यात्री, उसका नाम था हुइनसांग। राजा हर्षवर्धन के समय में हुइनसांग चीनी यात्री भारत आया था, जिसकी किताब है शी की। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि चीनी यात्री कौन, हुइनसांग भारत आया था, इसकी किताब है शी की। और बात करूँ राजा हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि है बाणभट्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है स्टूडेंट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है। तो हर्षचरित नामक किताब किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है। एक किताब और है इनकी, कादम्बरी। ये क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट होते हैं बार बार। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। और यात्री की बात कर रहा है तो हुइनसांग, नालंदा में पढ़ने तथा पढ़ाने वाला यात्री। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा पढ़ाने वाला दोनों ये रहा है। हुइनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। तो चीनी यात्री था कि किताब है शिव की। और किसके दरबार में आया था, तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हमारा, संविधान का भाग 18। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन और मिला हमें पॉलिटी से, और इस बार पूछा था कि संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। भाग 18 की बात करूं तो भाग 18 है आपातकाल से। भाग 18 आपातकाल से, और वो हमें बताता है कि भारत में किस प्रकार के आपातकाल है और कैसे। तो भाग 18 की बात करूं तो भाग 18 हमारे लिए आपातकाल। बात करें अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपातकाल भारत में 3 प्रकार के हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356 में। इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। वहीं वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। तो स्टूडेंट ये हमारे भाग 18 में संबंधित 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, या राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिले हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो 0 बार। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जरूरी है स्टूडेंट कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो 0 बार। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का किस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है एक नृत्य शैली से है और पूछ रहा है कि कुणबी नृत्य शैली। क्वेश्चन है कुणबी नृत्य शैली, ये शायद 18 तारीख का क्वेश्चन है। कुणबी नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है। कुणबी नृत्य शैली की बात करूं तो गोवा से। कुणबी नृत्य शैली गोवा से संबंधित है और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजधानी की बात करूं तो गोवा की राजधानी पणजी, सबसे छोटी तटरेखा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। गोवा की बात करें तो जीआई टैग स्टोर, भारत में एकमात्र जीआई टैग स्टोर गोवा में है। देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है कोरोमंडल तट कहाँ है। कोरोमंडल तट की बात की, कोरोमंडल तट जो है, लोकेशन तो नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन क्या था मैं आप लोगों को चारों बता देता हूं। बात की जाए तो एक ये क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र वाला, जिसको हम जानते हैं कोकण तट के नाम से।
एक ये क्षेत्र हमारा जिसको हम जानते हैं मालाबार तट के नाम से, एक ये क्षेत्र हमारा तमिलनाडु, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। एक ये क्षेत्र हमारा कलिंग तट के नाम से जाना जाता है, उड़िक क्षेत्र वाला। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों का रिपीट हुआ है, कलिंग तट वाला क्षेत्र। तो नेक्स्ट पेपर में पूछा गया कोरोमंडल तट कहाँ है। अगर प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं मिले, मुझे प्रॉपर ऑप्शन मिलते हो तो मैं आपको बता पाता। कोरोमंडल तट की बात की जाए तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखना, महाराष्ट्र वाला ये क्षेत्र कोकण तट के नाम से, केरल वाला ये क्षेत्र मालाबार तट के नाम से, तमिलनाडु वाला ये क्षेत्र कोरोमंडल तट के नाम से, और ये क्षेत्र उड़ीसा वाला कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूरी है, आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक कलिंग और कोरोमंडल दोनों रिपीट हुए हैं, शायद आगे कोकण या मालाबार तट रिपीट हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हमें मिला है, भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्रोपराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति कब लाई गई थी। तो बात कर रहे हैं एलपीजी की। भारत में एलपीजी लाए हैं 1991 में। तो स्टूडेंट ये आपसे पूछा है कि एलपीजी की बात करें, एलपीजी को जारी करने की बात करूँ, मुझे प्रॉपर डेट मिलती है 20 जुलाई 1991। स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जाता है एलपीजी के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है पहले एग्जाम में। और वही वित्त मंत्री की बात करूं तो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। पीएम रहे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, और वहीं वित्त मंत्री की बात की जाए तो सरदार मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री रहे हैं 1991 की एलपीजी नीति के दौरान, जिनमें भारत में एक बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो स्टूडेंट यही क्वेश्चन थे हमारे आज के लिए जो दिल्ली पुलिस में आए हैं। आगे के क्वेश्चन कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा एनालाइज करने में, जो आपको मदद करेंगे आने वाले एग्जाम में, और वो बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, जिससे हम आने वाले स्टूडेंट की हेल्प कर पाएंगे जो